पहला देखिए स्ट्रक्चर नंबर जो हमारा 6 कह रहा है, क्योंकि इसके पहले हम 5 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? यस और नो? ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 6 कह रहा है कि सर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि सर वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस को यूज हम वहां पे करते हैं जहां जमीन आसमान का फर्क के बारे में बात करेंगे। जैसे किसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं और उस चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना, तो वहां पे एक वर्ड आता है जो हमारा क्या है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। यानी कहावत एक सुने होंगे, छुछुंदर के सर पे चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, ये कहावत गांव में सुने हैं ना। तो ये कहावत कब आता है, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब, है ना। तो वहीं पे हमारे पास एक सेंटेंस बनता है कि सर भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, यानी राजा भोज और गंगू तेली में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। माँ और पत्नी में जमीन आसमान का फर्क है, बाप और बेटा में जमीन आसमान का फर्क है ना जी। तो जहां जमीन आसमान का फर्क है यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वहां पे हमारे पास एक वर्ड आता है वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यस और नो? ये वाला वर्ड आप एकदम बारीकी से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब सर देखिएगा, भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। हाउ कैन शी इन इंग्लिश, टेल मी। वेरी गुड। तो याद करिएगा कि सर जब कभी भी हम बिना सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आता है देयर का यूज होता है। क्या आता है? देयर का यूज होता है, जो स्टोरी वगैरह में बहुत बार आप सुने होंगे, स्टोरी वगैरह में सुने होंगे, देयर से ही बनता है। जैसे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ सर्वेंट, देयर वाज अ विलेज। एक गांव था, एक राजा था, एक शेर था, तो देयर लगा के बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर का यूज करते हैं। देयर का जो यूज होता है वो क्या करता है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। आपको मैं बताया था इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बिटवीन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीच में बिटवीन का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि माँ और वाइफ में, यानी मम्मी और वाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, क्या होगा, जल्दी बोलिए। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मदर एंड वाइफ, ठीक है ना। पापा और बेटा में जमीन आसमान का फर्क है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन, ठीक है ना। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है सर, स्ट्रक्चर नंबर 7 कह रहा है नो लेक ऑफ। नो लेक ऑफ के मतलब होता है कमी नहीं, कमी नहीं, यानी बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सर गोपालगंज में रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, गोपालगंज में सर कॉलेज की कमी नहीं है, गोपालगंज में सर होटलों की कमी नहीं है। यानी गोपालगंज में कोई ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा है, वहां पे हम यूज करते हैं नो लेक ऑफ। यानी एग्जाम्पल आप देखिए कि सर कश्मीर में सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, कश्मीर में सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर कमी नहीं है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, देयर इज नो लेक ऑफ। देयर इज नो लेक ऑफ क्या, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर, ठीक है ना। अब बताइए गोपालगंज में रेस्टोरेंटों की कमी नहीं है, क्या होगा? देयर इज नो लेक ऑफ रेस्टोरेंट इन गोपालगंज, ठीक है ना। अब जरा बताइए गोपालगंज में चोरों की कमी नहीं है, देयर इज नो लेक ऑफ थीफ इन गोपालगंज, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? यानी जहां कहीं भी आपको लगे कि ये चीज बहुत ज्यादा है, वहां पे यूज कर दीजिए नो लेक ऑफ, ठीक है। या फिर सिंपल में हम यूज करते हैं तो ये भी बोल सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का यूज कर देंगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब चलिए ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब इस पे कुछ एग्जांपल और बना के देखेंगे। चलिए
गोपालगंज में कॉलेजों की कमी नहीं है, तो वहां भी यूज करेंगे सर देयर इज नो लेक ऑफ कॉलेज इन गोपालगंज, हो गया, ठीक है ना। अब पास्ट की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इज की जगह पे वाज कर देंगे, दैट सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगला जो स्ट्रक्चर का रहा है स्ट्रक्चर नंबर 8 सर ईस्ट और वेस्ट। अब इसका हिंदी होता है पश्चिम और पूरब, है ना जी, यही ना होता है। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट एक वर्ड जो है हम इंग्लिश की दुनिया में इसको हम यूज करते हैं हर तरह से, क्या है, हर तरह से, ईस्ट और वेस्ट। तो अब जरा सोचिए कि हर तरह से ईस्ट और वेस्ट का यूज करते हैं, यानी आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर किसी से बातें करेंगे तो बोलेंगे कि सर हिंदुस्तान हर तरह से अच्छा है, गोपालगंज हर तरह से अच्छा है, तुम हर तरह से अच्छे हो। यानी किसी चीज के बारे में हम बात करेंगे और बोलेंगे आप जो है हर एंगल से ठीक है, अच्छे हैं, तो वहां पे एक वर्ड आता है ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी हिंदुस्तान जो है सारे जहां से अच्छा है, यानी सारे जहां से अच्छा है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदुस्तान हर तरह से अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। तो वहां पे क्या आता है सर ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, हो गया। यानी इंडिया जो है हर कॉर्नर से अच्छा है। अब जरा बताइए कि सर गोपालगंज हर तरह से अच्छा है, क्या ईस्ट और वेस्ट गोपालगंज इज द बेस्ट। अब बोलिए मेरा दोस्त हर तरह से अच्छा है, क्या ईस्ट और वेस्ट माय फ्रेंड इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट माय फ्रेंड इज द बेस्ट। अब बोलिए मेरे पापा हर तरह से अच्छे हैं, ईस्ट और वेस्ट माय फादर इज द बेस्ट। समझ में आ रहा है। अब ये सेंटेंस जितना ज्यादा आपसे हो सकता है उतना ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। याद रखिए। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब अगला लास्ट जो स्ट्रक्चर हमारा है स्ट्रक्चर नंबर 9 का रहा है कि सर अब अ लिटिल मोर अ लिटिल लेस। अब अ लिटिल मोर इसमें दो को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिटिल मोर का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। अ लिटिल लेस का मतलब होता है थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। जिस सेंटेंस में थोड़ा ज्यादा की बात करेंगे वहां आ जाएगा अ लिटिल मोर, और जहां थोड़ा कम की बात करेंगे वहां आ जाएगा लिटिल लेस। थोड़ा कम पिया करो यार, जब कंट्रोल नहीं होता तो कितना पी लेता है, थोड़ा कम पिया करो तो लिटिल लेस का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा पिया करो, थोड़ा ज्यादा खाया करो तो लिटिल मोर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सर, आपको थोड़ा और खेलना चाहिए। अब जरा सोचिए, अब यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, और का मतलब एंड तो नहीं ना होता है, यहाँ पे और का मतलब एंड तो नहीं ना होता है। जैसे मैं और आप, मैं और आप, तो यहाँ पे एंड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा और खेलना चाहिए। यानी हम खेले हैं, आधा घंटा खेले हैं, अब बहुत सामने वाला कह रहा है और ही आधा घंटा खेल लीजिए, यानी ज्यादा खेल लीजिए, है ना जी। थोड़ा और खाना चाहिए, थोड़ा और बोलना चाहिए, तो थोड़ा और मतलब ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं आपको थोड़ा ज्यादा खेलना चाहिए, आपको थोड़ा ज्यादा खेलना चाहिए। चाहिए की बात कर रहे हैं तो आएगा आपको खेलना चाहिए, तो यू शुड प्ले। कैसा, तो थोड़ा ज्यादा, तो अ लिटिल मोर, यू शुड प्ले अ लिटिल मोर, ठीक है। अब बोलेंगे आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए, तो क्या आएगा, You should speak लेस, ठीक है ना। यू शुड स्पीक अ लिटिल लेस, यानी आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए। अब देखिए झगड़ा वगैरह में कुछ लोग खूब बोलता है, गलती नहीं करेगा ना फिर भी पिटा जाएगा, तो वहां पे बाद में समझाया जाता है आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए, है ना। तो होता है यू शुड स्पीक अ लिटिल लेस, ठीक है ना। अब समझ में आया, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको पूरे के पूरे आप नोट डाउन कर लेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे।